हेलो दोस्तों। सो आज के सेशन में हम लोग जो है इनर क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे और जो है देखेंगे कि जावा के अंदर जो है इनर क्लासेस किस तरीके से बनाई जाती हैं और उनके ऑब्जेक्ट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, हम इनर क्लासेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो आज जो है हम लोग ये सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके, सो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इनर क्लासेस होती क्या है। ठीक है, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इनर क्लासेस क्या मतलब है, एक क्लास विद इन ए क्लास। सो अगर आपके पास एक क्लास है, राइट, और आप अगर उसके अंदर एक क्लास बनाएं तो हम वो जो अंदर की क्लास है जो आपने उस आउटर क्लास के अंदर बनाई है उस क्लास को हम कहते हैं इनर क्लास। ठीक है, सो इनर क्लास कैसे बनाते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है वो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ 1 मिनट के अंदर। बट उससे पहले एक जो है बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और आई एम श्योर कि आप सभी को पता होगा, बट उससे पहले मैं एक बार हल्का सा आपको रिवाइज करवाना चाहता हूँ और वो कॉन्सेप्ट मुझे जो है काफ़ी हेल्प करेगा इनर क्लासेस को समझाने के लिए। सो आपने जो है सी प्लस प्लस के अंदर या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपने बहुत बार एक चीज़ नोटिस किया होगा कि हम मेथड के अंदर जो है या क्लास के अंदर स्कोप्स बना सकते हैं। ठीक है, स्कोप बनाने का मतलब क्या है, या ब्लॉक बना सकते हैं। सो ब्लॉक बनाने का क्या मतलब होता है, कैसे बनाते हैं ब्लॉक। सो राइट, ये राइट, इस तरीके से हम ब्लॉक बना सकते हैं। सो इस केस में हम इसे क्या कहते हैं, इनर ब्लॉक, और इसे कहते हैं आउटर ब्लॉक। ऊपर वाले को हम कहते हैं आउटर ब्लॉक, राइट। ये आपने देखा होगा बहुत बार। अब इसकी जो कॉमन प्रॉपर्टी है इस तरीके से ब्लॉक बनाने की वो क्या है कि अगर से सपोज मेरे पास एक लोकल कोई वेरिएबल है यहाँ पर इंटीजर x इक्वल टू 3। ओके, तो इस x को हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं इनर ब्लॉक के अंदर, राइट। हम जो है इस x को यहाँ पर इनर ब्लॉक के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। सो कहने का क्या मतलब, मैं यहाँ पे x प्लस प्लस कर सकता हूँ। बट अगर मैं यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल क्रिएट करूँ y, ओके, तो इस y को हम इस ब्लॉक के बाहर यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। मैं यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि मैं आउटर ब्लॉक के अंदर जो है y प्लस प्लस नहीं कर सकता हूँ, राइट। मैं यहाँ पे जा करके y प्लस प्लस नहीं कर सकता हूँ, राइट। सो ये आपने बहुत बार देखा होगा और ये जो है आपका बेसिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। सो इनर ब्लॉक के अंदर हम लोग आउटर ब्लॉक की चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं डायरेक्टली, बट इनर ब्लॉक के अंदर अगर कोई चीज़ डिक्लेयर है तो हम उसको आउटर ब्लॉक के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, राइट। सो छोटा सा कॉन्सेप्ट था जस्ट मैं आपको याद दिलाना चाह रहा था। ओके, सो आइए अब इनर क्लासेस देखते हैं। सो इनर क्लास कैसे बनाई जाती है। क्लास, ये मेरी ये क्लास है, ओके। जावा आपको अलाउ करता है कि आप एक क्लास के अंदर एक क्लास बना सकते हैं, ओके, इस तरीके से। सो इस केस में ये जो आपकी क्लास है जिसका नाम है आउटर क्लास, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ देखिए, ये कहलाती है आपकी आउटर क्लास। और ये जो क्लास है, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, राइट, जिसका नाम है इनर क्लास, जिसका नाम क्या रखा मैंने, इनर क्लास, ये आपकी इनर क्लास कहलाती है।
ओके, इसको हम कहते हैं इनर क्लास। सो आज का जो डिस्कशन है वो सारा का सारा जो है इनर क्लासेस से रिलेटेड ही है। अब जो है जावा के अंदर एक्चुअली 4 टाइप की इनर क्लासेस हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। नॉर्मल एक इनर क्लास जो आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रही है, राइट। दूसरी आपकी जो इनर क्लास होती है उसे हम कहते हैं स्टैटिक इनर क्लास, राइट। इसको इंस्टांस इनर क्लास नहीं कहा जाता है, बट एक्चुअली ये इंस्टांस इनर क्लास अगर इसको कहा जाए तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, ये क्यों है? क्योंकि जो है मैं भी जो है अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। बट हमारे पास एक और क्लास होती है जिसको हम कहते हैं स्टैटिक इनर क्लास, राइट, जो आउटर क्लास के एक्चुअली स्टैटिक स्कोप के अंदर आता है। अब स्टैटिक स्कोप के अंदर आता है तो जब हम लोगों ने इनिशियल एकदम स्टार्टिंग में डिस्कशन किया था स्टैटिक मेथड्स, स्टैटिक वेरिएबल्स को लेकर के, तो मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर 2 स्कोप होते हैं, स्टैटिक स्कोप होता है और इनर स्कोप, इंस्टांस स्कोप होता है। सो स्टैटिक स्कोप की जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो है उसके ऊपर अगर आप अप्लाई कर दें तो आपका स्टैटिक इनर क्लास ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या है बेसिकली। ओके, सो क्लास के आगे अगर आप स्टैटिक लगा दें तो आपकी स्टैटिक इनर क्लास हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो क्लास जो है आउटर क्लास के स्टैटिक स्कोप में आती है, राइट। और अगर हम स्टैटिक हटा दें, जैसे किसी वेरिएबल के आगे अगर एक मेथड के आगे अगर आप स्टैटिक ना लिखें तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली वो क्लास के इंस्टांस स्कोप के अंदर आता है। ठीक उसी तरीके से अगर आप क्लास के आगे स्टैटिक ना लगाएं तो वो जो आपकी क्लास है वो ऑटोमेटिकली इंस्टांस स्कोप के अंदर आ जाती है। ओके, ये आपकी 2 टाइप की इनर क्लासेस हुई। थर्ड टाइप की जो इनर क्लास है वो उसको हम कहते हैं मेथड लोकल इनर क्लास, जहाँ पे हम एक मेथड के अंदर एक क्लास बना सकते हैं, और दूसरा आपका अनोनिमस इनर क्लास जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो अभी जो है हम लोग थोड़ी देर के अंदर देखने वाले हैं। सो आइए सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं आपका जो है नॉर्मल इनर क्लास से। ओके, अब क्योंकि ये जो आपने जो है इनर क्लास बनाई है ये क्लास है, राइट। सो इस क्लास के अंदर आप वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप किसी भी आउटर क्लास के अंदर कर सकते हैं। ओके, आप इसके अंदर इंस्टांस मेथड बना सकते हैं। ओके, आप इसके अंदर स्टैटिक मेथड्स बना सकते, सॉरी स्टैटिक मेथड नहीं बना सकते, आप इसके अंदर इंस्टांस वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, आप इसके अंदर इंस्टांस मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं, आप इसके अंदर कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। ओके, और जो है बहुत इनिट ब्लॉक बना सकते हैं, आप इसके अंदर मेथड ओवरलोडिंग कर सकते हैं, ओवरराइडिंग कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, बट आप इसके अंदर क्या नहीं कर सकते हैं वो ये है कि जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये जो इनर क्लास आपने बनाई है, क्योंकि आपने इसके आगे स्टैटिक नहीं लिखा तो ऑटोमेटिकली ये आपकी जो आउटर क्लास है उसके इंस्टांस स्कोप के अंदर आ गई है। अब क्योंकि ये इंस्टांस स्कोप के अंदर है तो आप इसके अंदर कोई भी स्टैटिक चीज़ डिक्लेयर नहीं कर सकते, ना तो आप स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, ना तो स्टैटिक क्लास बना सकते हैं, ना तो आप स्टैटिक ब्लॉक बना सकते हैं इसके अंदर। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी आपके इंस्टांस स्कोप के अंदर है। अब ये इंस्टांस स्कोप का क्या सिग्निफिकेंस है वो अभी मैं आपको 1 मिनट के अंदर बताऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा इसका क्या मतलब होता है। ओके, और सो स्टैटिक को छोड़ के बाकी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं। ओके, सो अभी देखिए इसके अंदर से सपोज मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर मैं एक मेथड डिक्लेयर करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मेथड डिक्लेयर कर दिया मैंने। ओके, सो ये आपकी जो है इनर क्लास इस तरीके से दिखाई देती है। अब हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने जब एक्सेस मॉडिफायर्स पढ़े थे तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी क्लास है, या अब मैं आपको क्या बोलूँगा कि जो आपकी आउटर क्लास है उसके साथ सिर्फ और सिर्फ आप 2 ही एक्सेस मॉडिफायर्स यूज़ कर सकते हैं, और वो है आपका पब्लिक या डिफ़ॉल्ट। ओके,
अगर आपने कुछ नहीं यूज़ किया, कुछ भी नहीं लिखा, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो है डिफ़ॉल्ट स्कोप के अंदर आ जाता है, एक्सेसिबिलिटी के अंदर आ जाता है। बट इसके अलावा जो दूसरा एक्सेस मॉडिफायर है वो है आपका पब्लिक, जो कि आप आउटर क्लास के साथ यूज़ कर सकते हैं। बट दोस्तों जो आपकी इनर क्लास होती है, इसके साथ ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। आप कोई भी एक्सेस मॉडिफायर इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। और जब आप जो है एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करेंगे या जो भी एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करेंगे, उस टाइप का स्कोप इस क्लास को मिल जाएगा। सो आपने जो है एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में जो चीज़ें मेथड या इंस्टेंस वेरिएबल्स के आई मीन मेथड या वेरिएबल के बारे में पढ़ी है, सेम वो सारी चीज़ें इस इनर क्लास के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी। सो आप कोई भी एक्सेस मॉडिफायर इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो अभी हम अपनी क्लास को थोड़ा सा सिंपल इस तरीके से यहाँ पे रखते हैं और आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर इसके अंदर मेथड्स वगैरह को कॉल करेंगे और फिर देखेंगे कि उसमें जो है चीज़ें कैसे चेंज होती हैं। ओके, सो इस तरीके से जो है आप इनर क्लास डिफाइन करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन के अंदर जो मैंने हाईलाइट किया वो दिखाई दे रहा होगा। ओके, अब जो है से सपोज आज का हमारा जो टास्क है वो ये है कि हमें इस कॉल मेथड को कॉल करना है। ओके, हमें जो है ये जो हमारा कॉल मेथड है यहाँ पे इनर क्लास के अंदर जो है, ओके, इस इनर क्लास के कॉल मेथड को कॉल करना है। अब क्वेश्चन ये है कि इसको कैसे कॉल करेंगे। ओके, सो मैं आपको बता देना चाहूंगा यहाँ पे कि आप जो है इनर क्लास का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अगर आप ये करने की कोशिश करें I1 इक्वल टू न्यू इनर, राइट, आप ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखिए क्या एरर आ रहा है, वो क्या बोल रहा है आपका कंपाइलर, इनर क्लास कैन नॉट बी रिजॉल्व टू ए टाइप। उसको पता नहीं चल रहा कि इनर क्लास क्या है, राइट, वो इनर क्लास को नहीं खोज पा रहा है। ठीक है, उसको एज ए पता ही नहीं चल रहा कि इनर क्लास बोल करके कोई क्लास है। अब उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि आपकी जो इनर क्लास है ये इंडिपेंडेंट क्लास नहीं है, ये जो है आउटर क्लास के स्कोप के अंदर है। सो ये आपकी इनर क्लास जो है ये हमेशा आउटर क्लास के साथ किसी न किसी तरीके से एसोसिएटेड है और हमेशा एसोसिएट रहेगी। ओके, इसकी जो है इंडिपेंडेंट कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। गॉट इट? अगर आपको इसको जानना है, इसको बताना है किसी को, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इनर क्लास जो हमारी आउटर क्लास के अंदर डिक्लेयर है। ठीक है, अगर इस क्लास का नाम मैं रख देता एक्स, तो आपको ये बोलना पड़ता है यार क्लास एक्स जो हमारी जो है आउटर क्लास बोल करके क्लास उसके अंदर डिक्लेयर है। आप सिर्फ बोलेंगे एक्स क्लास तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट, क्योंकि इस क्लास का जो स्कोप है वो आउटर क्लास के स्कोप के अंदर है। ये दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही डीपली एसोसिएटेड है। अब देख लीजिए कि इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो क्लास हमने डिक्लेयर की है इस तरीके से, हम इसको कहते हैं इंस्टेंस इनर क्लास। एक्चुअली इसको इनर क्लास कहा जाता है, बट अगर मैं इसको बोलूंगा तो मैं शायद इसको इंस्टेंस इनर क्लास बोलूंगा। और इसका रीजन क्या है कि अगर आप इस इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है कि अगर आप इस इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, तो बेसिकली आपको इस इनर क्लास का ऑब्जेक्ट आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट से बनाना पड़ेगा। ओके, आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट से बनाना पड़ेगा, राइट। सो देखिए कैसे बनाएंगे। सो सबसे पहले आपको आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओके, और आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट से
इनर क्लास के ऑब्जेक्ट को एसोसिएट करना पड़ेगा। आपको जो है अपने कंपाइलर को, अपने जेवीएम को ये बताना पड़ेगा कि इनर क्लास का जो हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं अभी, ये ऑब्जेक्ट जो है आउटर क्लास के किस ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट होना चाहिए। सो इनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसको बनाने का जो तरीका है वो कुछ इस तरीके से है। पहली बात तो इसका अगर आप रेफरेंस क्रिएट करना चाहेंगे तो रेफरेंस के लिए भी आपको जो है इस तरीके से क्रिएट करना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि हमारी जो इनर क्लास है, ठीक है, वो आउटर क्लास के अंदर है। तो आपने देखिए डॉट लगा करके ये बता दिया। कैसे बता दिया? आउटर क्लास डॉट इनर क्लास। हियर इज योर yn i1 और यहाँ पे आपको देना पड़ेगा आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट। ये देखिए, ठीक है। आपने कहा कि आउटर क्लास डॉट न्यू इनर क्लास। सो इस तरीके से यहाँ पे देखिए जो i1 बना है, ठीक है, ये बेसिकली एक इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना, लेकिन इनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा इस आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड है। इतना गहरा रिलेशनशिप होता है आपका जब आप जो है इस तरीके से इनर क्लास बनाते हैं, राइट। अब ये रिलेशन का क्या सिग्निफिकेंस है मैं भी आपको एक सेकंड में बता रहा हूँ, बट उससे पहले आप एक बार देख लीजिए कि जब आपके कंपाइलर ने आपके इस सोर्स कोड को बाइट कोड में ट्रांसलेट किया तो उसने कैसे किया है। ओके, उसने जो है उसको जो है कैसे ट्रांसलेट किया है, क्योंकि वहाँ पर एक पॉइंट है वो भी समझ लेते हैं। चलिए, ये देखिए दोस्तों, आपको पता है कि कंपाइलर जब आपके सोर्स कोड को कंपाइल करता है तो वो हर एक क्लास के लिए एक डॉट क्लास फाइल क्रिएट करता है जिसके अंदर वो उसका ट्रांसलेटेड बाइट कोड रखता है। सो उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें, आपके लिए एक डॉट क्लास फाइल बनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी एक क्लास है जिसका नाम है आउटर क्लास। बट अगर आप देखिए जो ये इनर क्लास है, इसके लिए जो डॉट क्लास फाइल बनी है उसका क्या नाम है? आउटर $, इनर क्लास। आउटर क्लास $ इनर क्लास डॉट क्लास। आप जब भी इस तरीके से जो है डॉट क्लास फाइल देखें तो आप तुरंत समझ जाइए कि यहाँ पर आपका जो है एक इनर क्लास बनाई गई है जिसका क्या नाम है? जिसका नाम है ये $, के बाद का जो आपका वर्ड लिखा हुआ है वो है आपकी इनर क्लास का नाम, और $, के पहले जो लिखा हुआ है वो है आपकी आउटर क्लास का नाम। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब ये जो इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, ये शायद आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी आप इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो आपको इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बेसिकली आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट से बनाना पड़ेगा। आप डायरेक्टली इनर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। अब इसके पीछे रीज़न क्या है उसको जो आप समझ लीजिए हल्का सा, और वो ये है दिस। क्योंकि आपकी इनर क्लास और आउटर क्लास एक बहुत ही गहरा रिलेशन एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि आप जो है आउटर क्लास की किसी भी चीज़ को, ठीक है, किसी भी चीज़ को मतलब क्या है, चाहे आपका वो इंस्टांस वेरिएबल हो चाहे आपका इंस्टांस मेथड हो, ठीक है, उसको आप डायरेक्टली इनर क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर से देखिए, आउटर क्लास के इंस्टांस वेरिएबल्स और इंस्टांस मेथड्स को आप डायरेक्टली इनर क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। सो कहने का क्या मतलब है, मैं यहाँ पर SYSO y प्रिंट कर सकता हूँ। अब ये इस इनर क्लास के कॉल मेथड के अंदर अगर मैं y को प्रिंट कर पा रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना कि आप जो यहाँ पर y को एक्सेस कर पा रहे हैं, और एक्सेस कर पा रहे हैं इसका मतलब क्या है, इनर क्लास के अंदर आप आउटर क्लास की इंस्टांस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं जो है आउटर क्लास के अंदर एक मेथड बना दूं जिसका नाम है foo, ओके,
तो इस मेथड को मैं डायरेक्टली यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। ये देखिए, सो इसीलिए कहा जाता है कि इनर क्लास के अंदर आप जो है आउटर क्लास की किसी भी चीज को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक बट भी है, और वो बट क्या है, वो ये है कि इनर क्लास की किसी भी चीज को, ओके, इनर क्लास की किसी भी चीज को, अब इनर क्लास के अंदर आप क्या डिक्लेयर करेंगे, इंस्टांस वेरिएबल, इंस्टांस मेथड भी डिक्लेयर करेंगे। उन वेरिएबल्स को या मेथड को जो इनर क्लास के अंदर डिक्लेयर हैं, आप उनको आउटर क्लास के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं, आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स ये आउटर क्लास का देखिए मेथड है, इसके अंदर हम x प्लस प्लस या x यूज नहीं कर सकते हैं, x को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अब डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इनर क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स डिक्लेयर हैं वो आप जो है आउटर क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और अगर आप इसको जो है थोड़ा सा लिंक करके देखें तो ये वही चीज़ है जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आउटर स्कोप की सारी चीज़ें जो हैं अवेलेबल होती हैं, विजिबल होती हैं इनर स्कोप के अंदर, बट इनर स्कोप के अंदर अगर कोई चीज़ डिक्लेयर की गई है तो वो आउटर स्कोप में विजिबल नहीं होती है। ओके ओके, अब आइए इस चीज़ को समझते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट के साथ हमने जो है डॉट करके ऑब्जेक्ट क्यों बनाया है, या इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। नो प्रॉब्लम, मैंने जो है आउटर क्लास के 2 ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं। अब जो है से सपोज ये स्टेटमेंट नहीं है, ओके, अब मैजिकली, ठीक है, अभी तो आपको पता है कि इनर क्लास का ऑब्जेक्ट हमें कैसे बनाना है, बट एक सेकंड के लिए से सपोज ये स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, ये आपको मैंने नहीं बताया और आपको पता नहीं है, ओके। अब मैजिकली आप किसी तरीके से भी ये इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ओके, आप जो है इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। आपने बना लिया, अब इनर क्लास का ऑब्जेक्ट आपका बन गया, तो अगर आपका इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया तो आप इस कॉल मेथड को कॉल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जब आप इस कॉल मेथड को कॉल करेंगे तो इस y की क्या वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, y की वैल्यू 2 प्रिंट होनी चाहिए या 500 प्रिंट होनी चाहिए, क्वेश्चन ये है आपके लिए। कंफ्यूज हो गए? आप जैसे कंफ्यूज हो गए ठीक उसी तरीके से जेवीएम भी कंफ्यूज हो जाएगा, कंपाइलर भी कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि आउटर क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो आपके जेवीएम को कैसे पता चलेगा कि इनर क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर जब कोई आउटर क्लास कोई मेथड कॉल किया जाए और उस मेथड के अंदर जो है आउटर क्लास का कोई वेरिएबल यूज हो रहा है, तो हम कौन से वाले आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करें, प्रॉब्लम हो जाएगी। सो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपसे कहा गया है कि जब भी आप इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं, क्योंकि ये आउटर क्लास के स्कोप के अंदर है और इनर क्लास के अंदर आउटर स्कोप के वेरिएबल्स या इंस्टांस मेथड या इंस्टांस वेरिएबल्स की डायरेक्ट एक्सेस होती है, तो आप जब भी इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं उसको किसी न किसी आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट से एसोसिएट आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है, आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट से आपको एसोसिएट करना ही करना पड़ेगा, राइट। इसीलिए कहा जाता है कि आपको इनर क्लास का ऑब्जेक्ट इस तरीके से बनाना है, ओके। सो इस केस में हमने ये जो नया ऑब्जेक्ट हमारा बना है, किसका ऑब्जेक्ट बना, हम कौन सा नया ऑब्जेक्ट बना है हमारा, इनर क्लास का, राइट। इस इनर क्लास के ऑब्जेक्ट को हमने किसके साथ एसोसिएट किया, आउटर क्लास, जो पहला ऑब्जेक्ट बना है आउटर क्लास का, O1, हमने जो है इसको O1 के साथ एसोसिएट किया है,
हमने इसको जो है O1 के साथ एसोसिएट किया। मीन्स अभी अगर मैं इस I1 के ऊपर जो है कॉल मेथड को कॉल करूंगा, ठीक है, तो कॉल मेथड आपका कॉल हो जाएगा और यहाँ पे जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पर y की क्या वैल्यू प्रिंट होगी, 2 प्रिंट होगी या 500 प्रिंट होगा? यहाँ पे आपका 500 प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि ये जो I ऑब्जेक्ट बना है ये तो है इनर क्लास का, बट ये एसोसिएट किसके साथ है? आपने ऑब्जेक्ट बनाते समय, इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते समय आपने इस ऑब्जेक्ट को जिस आउटर क्लास के जिस ऑब्जेक्ट से निकाला है, आप ऐसे समझ लो। ये जो स्टेटमेंट है, अगर आप इसको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप इसको ऐसे समझो कि इस इनर क्लास के इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, जिसको मैंने हाईलाइट किया है I1, इवेंचुअली ये तो इनर क्लास का ही ऑब्जेक्ट है ना। I1 जो आपका ऑब्जेक्ट है इसको जो है आउटर क्लास का जो O1 ऑब्जेक्ट है उससे निकाला गया है, ठीक है। आउटर क्लास के हमारे 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, आउटर क्लास 2 भी है, बट इससे नहीं निकाला गया। सो इस चीज को ध्यान रखिएगा। सो आउटर क्लास, अगर आपको इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको इस तरीके से इनर क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, राइट। इनर क्लास का ऑब्जेक्ट हमेशा आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट से निकाला जाता है उसको एसोसिएट करने के लिए। सो अभी अगर हम इस प्रोग्राम को देखिए रन करते हैं, मैं रन करके दिखा देता हूँ। देखिए आपका कॉल मेथड कॉल हुआ तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या प्रिंट हुई, 500 प्रिंट हुई, 2 प्रिंट नहीं हुई है, तो इसका मतलब जो हमने पढ़ा है वो सही है, राइट। और अभी अगर यहीं पे हम इसको जो है ये कर दें, आउटर क्लास 2 कर दें, तो देखिए क्या होगा, 2 प्रिंट हो गया। क्यों? क्योंकि इस बार जो है आपका इनर क्लास का ऑब्जेक्ट आउटर क्लास 2 के साथ एसोसिएट हो गया। ओके, गॉट इट, वेरी गुड। सो इस तरीके से जो है आपको जो है इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ओके, इसी तरीके से कहा जाता है कि अगर जो है आप आउटर क्लास के अंदर किसी मेथड के अंदर, आउटर क्लास के अंदर, राइट, अगर आप किसी मेथड के अंदर इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। सो हाउ, इनर क्लास, इनर ओके। अब आप में से बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा कि इवन अगर आप जो है इस तरीके से भी अगर ऑब्जेक्ट बनाएं, आपको ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा लग रहा होगा कि जो है आप आउटर क्लास के अंदर, ये जो है आपका आउटर क्लास, आउटर क्लास के अंदर आप इनर क्लास का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को दिख गया होगा कि एक्चुअली ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो नहीं बन रहा है। यहाँ पे भी तो दोस्तों आपका यही हो रहा है ना, दिस डॉट, राइट, ये देखिए यहाँ पे दिस डॉट ही तो हो रहा है। अब ये दिस क्या है, ये हमारे आउटर क्लास के 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। ये दिस क्या है, अगर आप जो है, आपको पता है ये चीज, मैं फिर भी आपको सिर्फ जस्ट बताने के लिए बता रहा हूँ। O1 डॉट फू, जब आप फू मेथड कॉल करेंगे तो यहाँ पे जो दिस क्या है, O1 है, राइट। अगर जो है आप जो है आउटर क्लास 2 डॉट फू करेंगे तो यहाँ पे दिस क्या है, आउटर क्लास है। सो जब आपने आउटर क्लास डॉट फू किया तो इस केस में, इन दिस पर्टिकुलर केस, आपका जो इनर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो किसके साथ एसोसिएट हुआ, वो किस ऑब्जेक्ट से निकाला गया, आउटर क्लास 2 से। सो कहने का क्या मतलब है, अब भी अगर मैं यहाँ पे क्लास 1 डॉट कॉल मेथड को कॉल करूँ, मीन्स इस रेफरेंस के ऊपर जो हमारा इनर क्लास का है एक्चुअली, इसके अंदर कॉल मेथड को कॉल करूँ तो यहाँ पे y की क्या वैल्यू प्रिंट होगी, क्या वैल्यू प्रिंट होगी दोस्तों, 2 प्रिंट होगी। 2 क्यों प्रिंट होगी, क्योंकि इस बार जो ये इनर क्लास है ये कौन से ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट होगी, आउटर क्लास 2 के साथ। क्यों? क्योंकि आउटर क्लास 2 के ऊपर जो है फू मेथड को कॉल किया गया। अब आपको पता है जब इंस्टांस मेथड कॉल होता है तो उसके अंदर दिस चला जाता है, और दिस जो है आपका जो है ये वाला ऑब्जेक्ट है। सो आपका इनर क्लास का ऑब्जेक्ट इस बार जो है आउटर क्लास 2 के साथ एसोसिएट हुआ।
देखिए मैं इसको रन करता हूँ, देखिए ओके। सो ये सेम चीज है, बट सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ध्यान से देखने की जरूरत है। सो ये दो तरीके हैं आपका इनर क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाने का। दो तरीके कौन कौन से हैं? आप जो है इनर क्लास का ऑब्जेक्ट जो है आउटसाइड द आउटर क्लास कैसे बनाएंगे वो हमने देख लिया। मेन मेथड के अंदर भी देखिए मैंने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। दूसरा ये है कि इनर क्लास का ऑब्जेक्ट जो है आप आउटर क्लास के अंदर कैसे बनाएंगे, सो वो भी हमने देखा। इस तरीके से आपको बनाना है। और ये डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको समझा सकता था, राइट, बट मुझे नहीं लगता कि मुझे ये छोटी चीज को समझाने के लिए डायग्राम बनाने की जरूरत है, क्योंकि आप सभी को पता है आप खुद से बना सकते हैं इसका डायग्राम, राइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और चीज देख लेते हैं। इंटीजर एक्स, यहाँ पे देखिए एक इंटीजर एक्स है इक्वल टू 30, इंटीजर एक्स इक्वल टू 40, इंटीजर एक्स इक्वल्स टू 100। अभी मैं यहाँ पे एक्स को प्रिंट करता हूँ और इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ ताकि एक टाइम पे हम एक ही कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ओके, इसकी जरूरत नहीं है। अभी फिर से हमें इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है एक। सो मैं बनाता हूँ वापस से i1 इक्वल टू ओवर डॉट न्यू इनर क्लास एंड i1 डॉट कॉल। हमने यहाँ पे कॉल मेथड को कॉल कर दिया। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। क्वेश्चन ये है कि अभी अगर हम यहाँ पे इस तरीके से x को प्रिंट करें कॉल मेथड के अंदर, जो कि इनर क्लास का मेथड है, तो इस x का मतलब कौन सा वाला x होगा? सोचिए। यस, यू आर राइट। ये x का मतलब ये वाला x है। मतलब कौन सा x है? मेथड के अंदर जो है लोकल x, ठीक है, मेथड का लोकल x है। तो देखिए प्रिंट करता हूं, इसको रन करता हूं। अभी रन किया तो देखिए यहाँ पे क्या है 40। ये 40 का मतलब क्या है? ये वाला x। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपको जो है इंस्टांस का x यूज करना है, इस वाले x को यूज करना है, इनर क्लास के x को यूज करना है, तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? दिस डॉट x, राइट। देखते हैं क्या आगे। देखिए 30, ये x कौन सा आपका? इंस्टांस का x है, ओके, इनर क्लास का x है। बट अगला क्वेश्चन ये है कि अगर हमें इनर क्लास के अंदर आप आउटर क्लास के इंस्टांस वेरिएबल्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, दैट इज करेक्ट, दैट इज फॉर श्योर। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। बट इस केस में जहां पर नेम सेम है, उस केस में हम आउटर क्लास के इस एक्स को कैसे एक्सेस करें? अब एक हमें पता था दिस होता है भाई, तो दिस से हमने किया तो इनर क्लास का एक्स हमारे सामने आया। तो ये तो अच्छी बात है, ये तो वही चीज है जो हमने अभी तक पढ़ी। बट अब मुझे इस वाले एक्स को एक्सेस करना है, यूज करना है यहां पर। ये कैसे करेंगे? तो ये आप कैसे करेंगे? ये आप करेंगे आउटर क्लास डॉट, लाइक दिस, आउटर क्लास डॉट दिस डॉट एक्स। आप क्या बता रहे हैं? आउटर क्लास का जो दिस है उसके ऊपर एक्स को कॉल करो। देखिए 100, ओके। तो आपने क्या कहा? आउटर क्लास का जो दिस है
सो आप इस तरीके से देखिए, दिस के अंदर भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आप बोलते हैं दिस, कौन सा वाला दिस? आप बोलिए आउटर क्लास वाला दिस या इनर क्लास वाला दिस, राइट? सो ये देखिए, आउटर क्लास डॉट दिस डॉट एक्स, तो ये क्या, कौन सा वाला एक्स आपको मिलेगा? आउटर क्लास का एक्स। ठीक है, क्यों आउटर क्लास का एक्स क्यों मिला आपको? क्योंकि आपने इस बार जो दिस बोला है, आप इस बार जो आप दिस रेफरेंस यूज कर रहे हैं, कौन सा वाला यूज कर रहे हैं? आउटर क्लास वाला। ओके, बट अगर आप यहाँ पे ये कर दें तो क्या होगा? इस बार आप बोल रहे हैं इनर क्लास वाला दिस। सो आप जब नॉर्मली दिस यूज करते हैं ना इस तरीके से, तो ये दिस का तो मतलब क्या है? जिस क्लास के अंदर ये दिस रेफर किया जा रहा है, सो ये दिस रेफर कौन सी क्लास के अंदर किया जा रहा है? कॉल के अंदर। सो ये कॉल का दिस है। ये कॉल जिस क्लास के अंदर है, कॉल कौन सी क्लास के अंदर है? इनर क्लास। तो बाय डिफॉल्ट ही ये है इनर क्लास डॉट दिस। बट अगर आपको जो है आउटर क्लास का दिस चाहिए, तो आप इसको यहाँ पे इस तरीके से यूज कर सकते हैं, आउटर क्लास डॉट दिस। ठीक है, अब ये जो सिंटैक्स है आपका, आउटर क्लास जो क्लास का नेम आपने लिखा है, ये आप कहीं पे भी लिख सकते हैं। आप देखिए इस क्लास के अंदर भी लिख सकते हैं, अभी तक हमने पढ़ा नहीं था ये चीज को। आउटर क्लास डॉट दिस, ओके। सो आप दिस के साथ जो है उसके क्लास का नाम, क्लास का नेम लिख सकते हैं। ओके, सो ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो भी आपने देखा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट देखते हैं मेथड लोकल इनर क्लास। ओके, सो आप देखिए आपके पास एक क्लास है आउटर क्लास, इसके अंदर एक मेथड है फू। एक इंटीजर वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे। मेथड लोकल इनर क्लास क्या है? मेथड लोकल इनर क्लास के अंदर हम ये कहते हैं कि आप एक मेथड के अंदर, आप जो है मेथड के अंदर एक क्लास बना सकते हैं। क्लास इनर क्लास, ओके, इस तरीके से। दिस इज अलाउड इन जावा। ओके, देखिए ये हमारा मेथड है फू, इसके अंदर मैंने एक क्लास बना दिया इस तरीके से। ओके, इसे हम कहते हैं मेथड लोकल इनर क्लास। अब इसे मेथड लोकल इनर क्लास क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस क्लास का जो स्कोप है वो सिर्फ और सिर्फ ये मेथड है, सिर्फ और सिर्फ ये मेथड है। इस मेथड के बाहर इस क्लास का कोई स्कोप नहीं है। एक्चुअली इस इनर क्लास को आप कहीं और यूज भी नहीं कर सकते हैं, इसका नाम भी कहीं यूज नहीं कर सकते हैं, और इसका ऑब्जेक्ट आप इस मेथड के बाहर नहीं बना सकते हैं। ये इतनी ज्यादा कपल्ड है इस मेथड के साथ। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये जो आपकी जो इनर क्लास बनी है इस तरीके से, इसका स्कोप जो है सिर्फ और सिर्फ ये मेथड है। इस मेथड के बाहर आप किसी भी तरीके से इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। और इनफैक्ट इस मेथड के अंदर ही नहीं, जहां पर इस मेथड की डिक्लेरेशन खत्म हो रही है, डिक्लेरेशन कहां पे खत्म हो रही है? यहां पे खत्म हो रही है, देखिए। इसके बाहर भी, आई मीन इसके पहले भी आप इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। सो अगर इनर क्लास है, अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट यहां बनाने की कोशिश करूं, ओके, हम नहीं बना सकते। ओके, देखिए क्या आ रहा है, कैन नॉट बी रिजॉल्व बोल रहा है। सो मेथड लोकल इनर जो आपकी क्लास है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ आप जो है जहां पे उसकी डिक्लेरेशन खत्म हो रही है उसके बाद ही बना सकते हैं। मेथड के अंदर जहां पे उसकी डिक्लेरेशन खत्म हो रही है, इस पॉइंट पे डिक्लेरेशन खत्म हुई, तो आप इसके नीचे ही कहीं बना सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अंदर आप जो है इंस्टांस वेरिएबल्स बना सकते हैं, जो कि अलाउड है। ओके, कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, इंस्टांस मेथड बना सकते हैं,
देखिए इस तरीके से आप इंस्टांस मेथड बना सकते हैं, इन्हें ब्लॉक बना सकते हैं, कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, जो भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं, राइट। सो इसे दोस्तों कहा जाता है मेथड लोकल इनर क्लास। अब ये जो मेथड लोकल इनर क्लास है, इसका बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊं, वो ये है कि इस मेथड के अंदर, ये जो बार मेथड आपका इस मेथड के अंदर जो कि आपकी इनर क्लास के अंदर डिफाइंड है, इसके अंदर आप डायरेक्टली क्लास के इंस्टांस वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। ओके, क्लास के इंस्टांस वेरिएबल्स को यूज करने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे इंस्टांस वेरिएबल एक्स है, इसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर लिया। ओके, अब इस तरीके से एक्स जो है हमने यूज किया, और इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, ठीक है। आप आगे जो अगर स्विंग वगैरह से अगर आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप इसको अब समझ में आएगा इसको कैसे यूज किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ओके, ये जो एक्स है हमारा, अगर ये प्राइवेट भी डिक्लेयर है तब भी आप इनर क्लास के अंदर, चाहे इससे पहले वाली जो इनर क्लास हो जो हमने पढ़ी थी वो हमारा इंस्टांस इनर क्लास, या इस तरीके से मेथड लोकल इनर क्लास, अगर आपका इंस्टांस वेरिएबल जो आउटर क्लास के अंदर डिक्लेयर हो प्राइवेट है तब भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर जो है ये हमारा प्राइवेट है तब भी आप इसको देखिए यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं। ओके, ये देखिए एक्स आपका जो है क्लास के अंदर डिक्लेयर है इंस्टांस वेरिएबल की तरह। सो ये आपका मेथड लोकल इनर क्लास है। सो इसके अंदर एक पॉइंट, अभी तक हमने एक पॉइंट पढ़ा, वो ये है कि इसका जो इनर क्लास का मेथड लोकल इनर क्लास है, इसका जो आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो जहां पर मेथड की जहां पर क्लास की डिक्लेरेशन खत्म हुई है उसके नीचे ही बना सकते हैं, उसके पहले नहीं बना सकते। ओके, क्लास की डिक्लेरेशन से पहले मतलब आप यहाँ नहीं बना सकते, राइट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि इस इनर क्लास के अंदर जो मेथड लोकल इनर क्लास है आपकी, इसके अंदर आप क्लास के इंस्टांस वेरिएबल्स को तो यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, बट इस मेथड के जो लोकल वेरिएबल्स हैं, ओके, उनको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, मतलब उनको आप एक्सेस ही नहीं कर सकते, आई एम सॉरी। ओके, चाहे जेड इस तरीके से डिक्लेयर हो, चाहे जेड आपका जो है सेम थिंग, राइट, लोकल वेरिएबल है। ना तो आप यहाँ पे जेड को यूज कर सकते हैं, ना तो यहाँ पे आप एम को यूज कर सकते हैं। चेक दिस आउट। ओके, सो मेथड लोकल इनर क्लास के अंदर आप मेथड के लोकल वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। बट अगर आप उन्हें एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको उन्हें फाइनल डिक्लेयर करना पड़ेगा। देखिए इस जेड को मैंने यहाँ पे फाइनल डिक्लेयर किया, अभी यहाँ से देखिए एरर खत्म हो गई, अब मैं इसको यहाँ पे एक्सेस कर पा रहा हूँ। सिमिलरली ओह आई एम सॉरी, यहाँ पे तो हम फाइनल डिक्लेयर कर ही नहीं सकते। सो मेथड लोकल इनर क्लास के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ मेथड के उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर, मेथड के उन लोकल वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं जो क्या डिक्लेयर हो, जो फाइनल डिक्लेयर हो। ओके, सो ये आपका जो है मेथड लोकल इनर क्लास है जो इस तरीके से बनाई जाती है। राइट, ओके, अब आइए अपनी जो है नेक्स्ट क्लास पे, नेक्स्ट इनर क्लास पे पहुंचते हैं। और नेक्स्ट आपकी जो इनर क्लास है वो काफी इंटरेस्टिंग है, और उस क्लास को कहा जाता है अनोनिमस इनर क्लास। उसको क्या कहा जाता है, अनोनिमस इनर क्लास। अब अनोनिमस का मतलब आपको पता ही होगा, अनोनिमस एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका क्या मतलब होता है कि जिसका कुछ नाम नहीं है,
ओके। अभी तक आपने जितनी भी क्लासेस बनाई हैं, जब भी हमने क्लास के बारे में पढ़ा, देखिए हम अपनी क्लास को एक नाम देते हैं। ओके, हम अपनी क्लास को एक नाम देते हैं, बट हमें अभी जो है एक ऐसी क्लास बनाएंगे जिसका कोई नाम नहीं होगा। ओके, इसलिए हम उसे कहते हैं अनोनिमस इनर क्लास। इसलिए हम उसे कहते हैं एनोनिमस इनर क्लास। तो देखिए उसका सिंटैक्स क्या है, उसको कैसे बनाया जाता है। इंटरफेस इंटरफेस बना दिया हमने एक, और उसके अंदर हमने एक मेथड डिक्लेयर कर दिया जिसका नाम है कॉल। ओके, यहाँ पे आ जाइए। सॉरी, ये क्या है? ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? फू फू क्या है? फू तो इंटरफेस है। फू तो इंटरफेस है। न्यू भी यहाँ पे यूज हो रहा है, तो कंफ्यूजन वाली बात है, तो गलत बात है। गलत बात इसलिए क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि भाई आप जो है एनीथिंग विच इज नॉट कंप्लीटली डिफाइंड, आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अब इंटरफेस तो बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं होते हैं, तो आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। हमने पढ़ा हुआ था, तो ये यहाँ पे ये मतलब इतना अजीब सा कुछ हो रहा है, राइट? आपका जो है फू तो इंटरफेस है, उसका तो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता है, बट यहाँ पे हमने न्यू फू किया हुआ है। ये क्या माजरा है? आइए इसको समझते हैं। सो दोस्तों, ये जो अभी हमने यहाँ पे किया हुआ है, ये जो आपने सिंटैक्स देखा, ये एक्चुअली एक अनोनिमस इनर क्लास बनाने का सिंटैक्स है। ओके, अनोनिमस इसलिए है क्योंकि उस क्लास का कोई नाम नहीं है। ओके, उस क्लास का कोई नाम नहीं है। अब देखिए इस जो लिखा हुआ है, ये जो 3-4 स्टेटमेंट, इसको समझते हैं। ये सिंटैक्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, तो आइए इसको अच्छे से समझ लेते हैं। सो दोस्तों, जो हमने पढ़ा है कि आप जो है इनर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, राइट? सो वो एकदम 100% सही है कि आप सॉरी, हमने जो पढ़ा हुआ है कि हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, तो वो एकदम सही है कि हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। तो वाकई में हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, किसी भी तरीके से नहीं बना सकते हैं। और इस स्टेटमेंट के अंदर भी हमने कोई इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। यहाँ पर एक्चुअली हमने एक अनोनिमस इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। हमने जो है अनोनिमस इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। ओके, अब वो क्लास तो दिखाई नहीं दे रही, चलिए अभी दिखाई देगी। देखिए क्या हुआ है, ये सिंटैक्स, इसका क्या मतलब है। न्यू न्यू कीवर्ड हमेशा जो है किस लिए यूज किया जाता है? ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। सो न्यू यहाँ पे यूज है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट तो बन ही रहा होगा। ओके, अब किसका ऑब्जेक्ट बन रहा है? ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट हमेशा क्लास के बनते हैं, इसका मतलब किसी न किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा होगा। यस, ये सिंटैक्स के अंदर हमने अपने जेवीएम को और कंपाइलर को क्या कहा है कि इस पॉइंट पे हमने उनको रिक्वेस्ट किया, हमने उनको कहा है कि दोस्त
आप इस पॉइंट पे मेरे लिए एक ऐसी क्लास बनाइए जिसका कुछ नाम नहीं होगा, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं अनोनिमस इनर क्लास। ठीक है, इनर क्लास इसलिए है क्योंकि वो मेथड के अंदर है। आप देखिए आपका मेन मेथड के अंदर है, इसलिए वो है आपकी इनर क्लास। एनोनिमस इसलिए क्योंकि उसका कोई नाम नहीं है। तो हमने कहा कि एक एनोनिमस इनर क्लास बना दो, ओके, जिसका मैं कुछ नाम नहीं दूंगा, बट वो क्लास ऐसी क्लास होगी जो किसको इंप्लीमेंट करेगी, ये जो हमने यहां लिखा हुआ है फू को। अब अगर ये फू जो है हमारा इंटरफेस है, तो हम बोलते हैं कि हमारी जो एनोनिमस इनर क्लास है वो फू को इंप्लीमेंट करनी चाहिए। और अगर फू हमारा क्लास है तो हम बोलते हैं अपने कंपाइलर और जेवीएम को कि जो अनोनिमस जो क्लास बन रही है वो किसको एक्सटेंड करनी चाहिए, जो यहाँ पे लिखा गया है। तो हमने जेवीएम को बोला कि हमने कंपाइलर को बोला कि आप हमारे लिए एक ऐसी क्लास बना दिए जिसका मैं कुछ नाम नहीं दूंगा, ओके, जिसका मैं कुछ नाम नहीं दूंगा, बट वो किसको इंप्लीमेंट करनी चाहिए, इस क्लास को, राइट। अब जब भी आपकी क्लास स्टार्ट होती है, देखिए एक ओपनिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस आता है। तो देखिए यहाँ पर आपका ये ओपनिंग ब्रेस है क्लास को ओपन करने के लिए, इसके बाद ये आपका क्लोजिंग ब्रेस है। अब यहाँ पे एक सिंटैक्स बहुत ही जरूरी है, ध्यान से समझ लीजिए। वो ये है कि जब भी आप इस तरीके से एनोनिमस इनर क्लास बनाते हैं तो आपका क्लास का जो डिक्लेरेशन है, देखिए क्लास यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे जाके एंड हुई है, ये हमेशा सेमी कॉलन से खत्म होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं देंगे तो आपका कंपाइल टाइम एरर आएगी। सो जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि जब भी आप अनोनिमस इनर क्लास बनाएंगे, ठीक है, तो आपकी क्लास की जो डिक्लेरेशन है वो हमेशा सेमीकोलन से खत्म होती है। तो ये हमारी अनोनिमस इनर क्लास बन गई। अब क्योंकि इस बार जो है जो अनोनिमस क्लास आपने बनाई है वो एक इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है। अब आपकी अगर कोई भी क्लास किसी इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है तो उसका जो थंब रूल है वो ये है, क्या है वो, कि आपको उस क्लास के अंदर उस इंटरफेस के जितने भी डिक्लेयर्ड मेथड हैं उन सभी को बॉडी प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो दोस्तों, इस फू क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड था जिसका क्या नाम था, कॉल। हमने देखिए उस कॉल मेथड को यहाँ पे बॉडी प्रोवाइड कर दी है, और यहाँ पे मेरा बॉडी प्रोवाइड करने से क्या मतलब है, जो हमारा मतलब है वो ये है कि हमने यहाँ पर उसको ओवरराइट कर दिया है। सो देखिए यहाँ पे जो कॉल मेथड था हमने यहाँ पे ओवरराइट कर दिया उसको। सो इस तरीके से दोस्तों ये बन गई हमारी क्लास, राइट। अब क्योंकि हमने देखो यहाँ पे न्यू ऑपरेटर लगाया हुआ था, आई मीन न्यू कीवर्ड यूज किया हुआ था, और यहाँ पे देखिए कंस्ट्रक्टर का साइन दिया हुआ था, तो क्या हुआ, क्या हुआ, हमारे जेवीएम ने हमारे लिए ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर दिया। अब ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये फू का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा, ये ऑब्जेक्ट उस एनोनिमस इनर क्लास का क्रिएट होगा जिसका नाम नहीं पता मुझे, इसलिए मैं उसको एनोनिमस बोल रहा हूं। उस एनोनिमस इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जो इस फू को इंप्लीमेंट कर रही है, ओके। अब क्योंकि ये जो हमारी एनोनिमस इनर क्लास है वो फू को इंप्लीमेंट कर रही है, तो जब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, राइट, उसका जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसके रेफरेंस को मैं फू के अंदर डाल पाऊंगा जो फू टाइप का है, जो इंटरफेस टाइप का है। यस, ये हमने पढ़ा हुआ, बहुत अच्छे से पढ़ा हमने, ठीक है। हमने पढ़ा था ना कि आप इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते, बट आप उसका रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, और उस रेफरेंस के अंदर आप जो है उस ऑब्जेक्ट को असाइन कर सकते हैं जो उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहा हो। तो यहाँ पे भी तो वही किया हमने। हमारा जो एक इंटरफेस एक क्लास है जिसका नाम नहीं पता है मुझे, सिर्फ वो इंप्लीमेंट किसको कर रहा है, फू इंटरफेस को। तो जब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो मैं इसको फू के रेफरेंस में असाइन कर सकता हूं। तो यही तो हो रहा है यहाँ पे। सो इस पूरे सिंटेक्स के अंदर देखिए बहुत ही सिंपल है कि हमारी एक क्लास क्रिएट हुई, जो क्लास किसको इंप्लीमेंट कर रही है, फू इंटरफेस को। अब इंप्लीमेंट क्यों कर रही है,
क्योंकि फू इंटरफेस है। अगर फू क्लास होता तो हमारी जो क्लास बन रही है, एनोनिमस क्लास बन रही है, वो उसको एक्सटेंड करती। और ये ओपनिंग ब्रेसेस है, ये क्लोजिंग ब्रेस है उस क्लास का, उस क्लास के लिए। क्लास एनोनिमस इनर क्लास हम जब भी बनाते हैं तो हम इसको जो है सेमीकोलन से एंड करते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। और अब क्लास आपकी बन गई है तो आपको मेथड को तो ओवरराइड करना ही पड़ेगा इस तरीके से। और फिर उसका ऑब्जेक्ट बना। अब क्योंकि वो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है तो वेरी गुड, तो हमने उसका जो है ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो है हमने फू के अंदर साइन कर दिया। दैट्स इट। सो ये हमारा जो है एनोनिमस इनर क्लास है। अब इसको जो है बार फिर से आप देख लीजिए, अभी हमने मेथड लोकल इनर क्लास पढ़ा था, राइट? मेथड लोकल इनर क्लास। सो अगर आप ध्यान दें तो ये जो आपकी एनोनिमस इनर क्लास तो है, साथ में ये मेथड लोकल इनर क्लास भी है, राइट? मेथड लोकल इनर क्लास क्यों ही? क्योंकि जो है ये जो मेन मेथड है ये इसके अंदर है। मेन मेथड के अलावा अगर कोई भी मेथड हो सकता है जिसके अंदर हम इसको बना सकते हैं। जैसे अभी हमने इससे पहले एग्जांपल में देखा था कि एक बार क्लास के अंदर मैंने क्लास बनाई थी, सॉरी बार मेथड के अंदर हमने क्लास बनाया था, या फिर जो भी मेथड था उसके अंदर हमने मेथड लोकल इनर क्लास बनाई थी। तो मेथड लोकल इनर क्लास के बारे में जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो सारी की सारी यहाँ पे एप्लीकेबल होगी, ठीक है? इस क्लास के अंदर अगर कोई प्राइवेट इंस्टांस वेरिएबल्स हैं, कोई भी इंस्टांस वेरिएबल्स हैं, उनको आप यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे, ठीक है? अब ऑब्वियसली क्योंकि मेन जो स्टैटिक मेथड है तो इंस्टांस वेरिएबल्स को आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। क्यों? और उसका रीज़न ये है कि ये जो आपका स्टैटिक है मेथड। बट अगर इस टेस्ट क्लास के अंदर कोई इंस्टांस मेथड होता है तो उसके अंदर आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर पाते हैं। इस क्लास के अंदर आप जो है प्राइवेट वेरिएबल्स को भी डायरेक्टली यूज़ कर पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बहुत बार आप इसको यूज़ करेंगे। आपका इस क्लास के अंदर कोई प्राइवेट वेरिएबल है जिसको आप पब्लिक या प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट नहीं बनाना चाहते हैं? आपके पास कोई इंटरफेस है? आपके पास कोई इंटरफेस है जिसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं बट आप उस प्राइवेट वेरिएबल को उसके अंदर एक्सेस करना चाहते हैं? कैसे करोगे? ऐसे करोगे, फटाक से जो है नॉन मेसिनर क्लास बनाई, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया। उस इंटरफेस के जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके जो मेथड्स हैं उसके अंदर आप जो है कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस। गॉट इट? सो इसको आप बहुत यूज़ करेंगे, काफ़ी यूज़ करेंगे, राइट? ओके। सो ये दोस्तों आपका जो है एनोनिमस इनर क्लास है। अब एक और चीज़ देख लेते हैं थोड़ा सा कि अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई ये आपका यहाँ पे एक एनोनिमस इनर क्लास बनी है जिसका कुछ नाम नहीं है। अब अगर एनोनिमस इनर क्लास बनी है, मतलब क्लास बनी है, तो आपको वो क्लास कंपाइल भी हुई होगी, और अगर वो क्लास कंपाइल हुई है तो उसके लिए एक डॉट क्लास फाइल भी बनी होगी, राइट? आइए देखते हैं। वाह, ये देखिए, ये रहा आपका, ये एनोनिमस इनर क्लास के लिए डॉट क्लास फाइल बनी है। ओके, ऐसे करते हैं। ओके, अभी इस कोड को मैं एक बार और कॉपी पेस्ट करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। तो हमारी दो एनोनिमस इनर क्लास बन गई, राइट? अरे यहाँ देखो क्या हो गया, डॉट क्लास फाइल बन गई, यानी कि एक और एनोनिमस इनर क्लास बनी तो उसके लिए एक और डॉट क्लास फाइल बनी। गॉट इट? हैव फन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों ये आपकी एनोनिमस इनर क्लास है। अब एक और क्लास पढ़ते हैं, और वो क्लास है हमारा स्टैटिक इनर क्लास। ओके, अब स्टैटिक इनर क्लास के में जो है ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए होता नहीं है। सो जैसे हमने अभी सबसे पहले जो क्लास पढ़ी थी नॉर्मल इनर क्लास, वो बाय डिफॉल्ट आउटर क्लास के इंस्टांस स्कोप के अंदर आ रहा था। दैट्स इट।
अब हम बना रहे हैं एक इनर क्लास जो आउटर क्लास के स्टैटिक स्कोप के अंदर आएगा। अब स्टैटिक स्कोप के लिए हमने जितनी चीजें हमने पहले पढ़ी थी वो सारी की सारी यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगी ब्लाइंडली। वैसे अब इस क्लास के आगे अगर मैं स्टैटिक लगा दूं तो मेरी स्टैटिक इनर क्लास हो गई। ओके, अब जैसे कि आपको पता ही चल गया होगा कि ये क्योंकि स्टैटिक इनर क्लास है तो इसका मतलब क्या है, ये जो आपकी क्लास है दिस क्लास ये आउटर क्लास के स्टैटिक स्कोप के अंदर है, आउटर क्लास के स्टैटिक स्कोप के अंदर है। जैसे आपके स्टैटिक मेथड्स होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं। अब आपको जैसे कि पता है कि स्टैटिक मेथड या स्टैटिक ब्लॉक के अंदर आप इंस्टांस स्कोप की किसी भी चीज को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, चाहे आपका इंस्टांस वेरिएबल हो चाहे आपका इंस्टांस मेथड, राइट। सेम चीज यहां पर होगी, राइट। आप जो है आउटर क्लास की किसी भी चीज को यहां पे एक्सेस कर सकते हैं जो स्टैटिक है, फर्क नहीं पड़ता वो आपका प्राइवेट है पब्लिक है क्या है, बट वो स्टैटिक स्कोप के अंदर होनी चाहिए। सेम एज जैसा आपका मेथड होता है, राइट। तो अगर आपने पहले जो हमने पिछली क्लासेस के अंदर जो चीजें पढ़ी थी अगर उनको आपने फॉलो किया है तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ मुझे आपको और कुछ बताने की जरूरत है नहीं एक्चुअली। ओके, अब आप देख लीजिए कि स्टैटिक इनर क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया जाता है। ओके, इस तरीके से स्टैटिक इनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। मतलब आपको जो है आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके उस ऑब्जेक्ट से इनर क्लास के ऑब्जेक्ट को निकालने की जरूरत नहीं है, या आउटर क्लास के ऑब्जेक्ट से इनर क्लास को एसोसिएट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका इस बार जो हमारी इनर क्लास है वो आउटर क्लास के इंस्टांस स्कोप स्टैटिक स्कोप के अंदर है, इंस्टांस स्कोप के अंदर नहीं है, स्टैटिक स्कोप के अंदर है। अब क्योंकि स्टैटिक स्कोप के अंदर है तो आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट से इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। ओके, दैट्स इट। फिर आपकी स्टैटिक क्लास है, आप इसके अंदर एक मेथड बना दीजिए। अच्छा, एक और चीज मुझसे जो है बहुत बार जो है स्टूडेंट्स ने पूछा है, अब ये जो हमारी इनर क्लास है ये स्टैटिक है, राइट। इसको हमने स्टैटिक डिक्लेयर किया है। इसका ये मतलब नहीं कि आप इसके अंदर जो चीजें जो भी लिखेंगे, ठीक है, वो स्टैटिक हो जाएगी बाय डिफॉल्ट, ऐसा नहीं है। अगर आपने यहाँ पे इंटीजर एक्स है, इसका ये मतलब नहीं कि ये एक्स जो मेरा स्टैटिक हो गया, नहीं। ये क्लास के साथ आपने स्टैटिक लिखा है, ये सिर्फ इस चीज को जो है बताएगा कि ये क्लास आउटर क्लास के स्टैटिक स्कोप के अंदर है, बट इस वर्ड का जो है इस क्लास के अंदर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। ये सिर्फ ये बताने के लिए है कि ये जो हमारी इनर क्लास है आउटर क्लास के स्टैटिक स्कोप के अंदर है। सो अगर इस तरीके से मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं तो ये अभी भी इंस्टांस वेरिएबल है। ओके, अगर मैंने इस तरीके से कॉल मेथड यहाँ पे बनाया है तो ये कॉल मेथड जो है मेरा इंस्टांस मेथड है, बट ये इंस्टांस मेथड किसका है? इनर क्लास का है। सो अगर आप इस वेरिएबल को या इस मेथड को अगर आपको यूज करना है, कॉल करना है, तो आपको इनर क्लास के ऑब्जेक्ट पे कॉल करना पड़ेगा। सो इनर क्लास का ऑब्जेक्ट मीन्स ये वाला डॉट लाइक दिस, लाइक दिस, ये है, ठीक है। ये अभी भी इंस्टांस मेथड है, ये इंस्टांस वेरिएबल्स हैं, बट किसके इंस्टांस हैं?
ये इंस्टांस मेथड वेरिएबल्स हैं इनर क्लास की, जो आउटर क्लास के स्कोप के अंदर है। अब आप इस इनर क्लास के अंदर आउटर क्लास की सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं जो स्टैटिक है। इंस्टांस वेरिएबल्स को अगर आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। ये सेम उसी तरीके से है जैसे आपका जो है इस स्टैटिक मेथड के अंदर आप इंस्टांस वेरिएबल्स को यूज़ नहीं कर सकते। ये देखिए, ओके, सो दैट्स इट। सो दोस्तों, ये आपका जो है इनर क्लासेस हैं का चैप्टर था, और काफ़ी सिंपल है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने के लिए है ही नहीं। सो आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू।